होलाष्टक 17 मार्च से लग रहे हैं और होली के साथ समाप्त हो जाएंगे। होलाष्टक की अवधि को बहुत ही अशुभ माना जाता है और इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि इन 8 दिनों की अवधि को अशुभ क्यों माना जाता है और इसमें कोई धार्मिक कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं। होली से 8 दिन पहले का समय होलाष्टक कहलाता है। इसका आरंभ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होता है और होली के साथ यानी कि पूर्णिमा के दिन खत्म हो जाता है। ये 8 दिन की अवधि बहुत ही अशुभ मानी जाती है। होलाष्टक के इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। शादी, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य इन दिनों में बंद कर दिए जाते हैं। आइए जानते हैं होलाष्टक कब से कब तक है। होलाष्टक 17 मार्च से लग जाएंगे और 24 मार्च की होली जलने के बाद समाप्त हो जाएंगे। 24 मार्च की रात में होली जलाई जाएगी और 25 मार्च की सुबह रंगों की होली यानी कि दुल्हनडी खेली जाएगी। होलाष्टक होली से 8 दिन पहले की अवधि होती है जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत ही अशुभ मानी जाती है। इन 8 दिनों में ना ही कोई शुभ कार्य किए जाते हैं और ना ही किसी नई वस्तु की खरीदारी की जाती है। होलाष्टक को लेकर ज्योतिष मान्यताओं में यह बताया गया है कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक 8 ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल और राहु ये सभी 8 ग्रह उग्र अवस्था में आकर वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या फिर कोई भी मांगलिक कार्य करने के अशुभ परिणाम सामने आ सकते हैं। इसीलिए होलाष्टक की अवधि में कोई भी शुभ कार्य करने को शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। होलाष्टक पर कामदेव से जुड़ी पौराणिक कथा आइए जानते हैं। होलाष्टक को लेकर पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव पुराण में बताई गई कथा के अनुसार देवी देवताओं के कहने पर कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिवजी की तपस्या भंग कर दी थी। कामदेव की इस हरकत से शिवजी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। उस दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी और उन्हें पूर्णिमा तिथि को फिर से जीवित किया गया। कामदेव के भस्म हो जाने से पूरे संसार में मायूसी छा गई और दुनिया थम सी गई। कामदेव की पत्नी रति के निवेदन करने पर सभी देवी देवताओं ने मिलकर शिवजी से प्रार्थना की और तब भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को फाल्गुन पूर्णिमा पर फिर से जीवित कर दिया। उनके जीवित होने पर पूरी सृष्टि में चारों तरफ खुशियां मनाई गई और रंग खेलकर होली का त्यौहार मनाया गया। अष्टमी पर भस्म हुए कामदेव पूर्णिमा पर फिर से जीवित हो गए। इस वजह से होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक पर भक्त प्रहलाद से जुड़ी पौराणिक कथा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भक्ति से नाराज होकर पिता हिरण्यकश्यप ने उसे फाल्गुन पूर्णिमा पर मारने की योजना बनाई। पूर्णिमा तिथि से 8 दिन पहले यानी कि फाल्गुन अष्टमी से राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र विष्णु भक्त प्रहलाद को काफ़ी यातनाएं दी थी ताकि वह डर जाए और पिता का भक्त बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहा। पूर्णिमा तिथि को यानी कि अष्टमी तिथि के बाद 8वें दिन बुआ होलिका ने अपनी गोदी में अपने भतीजे प्रहलाद को भस्म करने की कोशिश की थी, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। मान्यता है कि होली के पहले के 8 दिन में भक्त प्रहलाद ने बहुत सी यातनाएं सही थी और जो यातनाएं सही थी वे यातनाएं ही होलाष्टक कहलाती है। इसी वजह से इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।